हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 16 नेचुरल रिसोर्सेज। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लुक ऑल अराउंड एंड सी हाउ ब्यूटीफुल थिंग्स आर। अपने चारों तरफ देखो कि चीज़ें कितनी सुंदर हैं। जैसे फ्लावर्स, ब्लूमिंग फ्लावर खिल रहा है गार्डन में, बीज एंड बटरफ्लाइज हमिंग। ठीक है, ये सब चीज़ें, बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, ये सब हमिंग कर रही हैं। कारपेट ऑफ ग्रास, ग्रास ऐसे बिछी हुई है जैसे वो लग रहा हो कि ग्राउंड पे कारपेट बिछाया गया हो। सॉफ्ट ब्रीज, कितनी सुंदर जो हवा चल रही है। ये सभी चीज़ें जो है आपको बता रहा है। फ्लोविंग स्ट्रीम, द स्नो कवर्ड माउंटेन्स टॉप्स, है ना, द मून लाइट, the chirping of the birds nest and bulky sky, all can enchant you and make you feel happy। ये सभी चीज़ें आपको क्या करती हैं, आपको खुशनुमा बनाती हैं। इन सभी चीज़ों को देख के आपको अच्छा फील होता है। नेचर्स गिफ्ट आर मेनी, नेचर्स के बहुत सारे गिफ्ट हैं। नेचर ने हमें बहुत सारा गिफ्ट दिया है। सम ऑफ द थिंग्स दैट नेचर प्रोवाइड्स आर इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल ऑन द अर्थ। लेकिन इनमें से कुछ गिफ्ट ऐसे हैं जो नेचर ने हमें दिया है जिससे हम जी पाते हैं, अपनी लाइफ को हम लोग जिंदा रह पाते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम लोग इस सरवाइव कर पाते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द बेसिक मटेरियल विच सर्व एज अ रिजर्व ऑफ सप्लाई इन नेचर एंड विच कैन बी ड्रॉन अपॉन व्हेन नीडेड और नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो बेसिक मटेरियल हैं जो कि रिज़र्व हैं, मतलब सुरक्षित हैं, स्टोर हैं, ठीक है, और हमें सप्लाई करते हैं, ठीक है, नेचर ने हमें वो देता है। एंड विच कैन बी ड्रॉन अपॉन व्हेन नीडेड और नेचुरल रिसोर्सेज, और जिसको हम ड्रॉन कर सकते हैं, जिसका यूज़ हम कर सकते हैं, उसको हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। सिंपली कहने का मतलब ये है कि वो सभी चीज़ें जिनका यूज़ हम अपने लिए करते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें, और वो चीज़ें जो कि हम नेचर से लेते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। बात समझ में आ गई कि वो सारी चीज़ें, नेचर से मिलने वाली वो चीज़ें जिनसे हम जिंदा रह पाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे लैंड, एयर, वाटर, सनलाइट एंड मिनरल्स। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ये सभी नहीं, ये कुछ एग्जाम्पल हैं नेचुरल रिसोर्सेज के। सिंस अर्ली डेज मैन हैज़ बीन यूजिंग नेचर फॉर हिज सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। जब से इंसान इस दुनिया में आया तब से लेकर आज तक वो अपने जीने के लिए इन सभी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करता है। जैसे ट्रीज हैव बीन फेल्ड टू प्रोवाइड वुड, क्लॉथ्स, पेपर, मेडिसिन etc। जैसे आप एक एग्जांपल पेड़ का ले लो, ट्रीज़ का ले लो, तो ट्रीज़ जो है फेल्ड मतलब काट के गिरा दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे हमें लकड़ियाँ मिलती हैं, वो हमको क्लॉथ्स देते हैं, पेपर देते हैं, बहुत सी यूज़फुल चीज़ें वो हमें देते हैं। ऑयल अंडर द सॉयल, सॉयल के अंदर जो ऑयल मिलता है उनसे हम व्हीकल्स और बहुत सी मशीनों को रन करते हैं। ब्लोइंग विंड, the sun, running water etc have been used to extract energy from them। बहता हुआ पानी है, रनिंग वाटर है, ठीक है, बहती हुई हवा है, इन सभी चीज़ों का यूज़ हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी या जनरेट करने के लिए, या ठीक है, या एनर्जी के लिए। बट नेचर्स गिफ्ट आर लिमिटेड, लेकिन ये जो नेचर ने जो गिफ्ट हमें दिया है वो सब अनलिमिटेड नहीं है। कुछ को छोड़ के बाकी जो सी चीज़ें हैं वो लिमिटेड हैं। जैसे अगर हम सनलाइट और एयर को छोड़ दें तो बाकी चीज़ें क्या हैं, लिमिटेड हैं। बाकी वाटर तो हालांकि अनलिमिटेड है लेकिन वो साल्ट वाटर है, लेकिन जो फ्रेश वाटर है जो कि सिर्फ 1% है वो बहुत ही लिमिटेड है। तो इन सभी चीज़ों को
हमें बहुत ही जुडिशियली यूज़ करना होगा। जुडिशियली का मतलब यहाँ से मतलब ये है कि उसे हमें बहुत ही हिसाब से यूज़ करना होगा, ताकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी उसको यूज़ कर पाए। ओके। नेक्स्ट इज़, अब हम लोग बात करेंगे कि जो रिसोर्सेज होते हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली जो रिसोर्सेज होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं रीन्यूएबल एंड दूसरे को बोलते हैं नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज। ठीक है, तो एनर्जी रिसोर्स को हम कितने टाइप में डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे? दो टाइप में। कौन कौन से? रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल में। The energy resources that have constant supply and will not exhaust with use in future, मतलब कि वो एनर्जी सोर्स जो हमें कांस्टेंट सप्लाई देता रहेगा और कभी ख़त्म नहीं होगा, उसको हम लोग बोलेंगे रीन्यूएबल सोर्सेस। ये ऐसा सोर्स है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, जैसे सन, विंड एंड वाटर। सन, विंड एंड वाटर, ये तीनों कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। लेकिन जैसा कि हमने अभी बताया, वाटर, उसमें जो फ्रेश वाटर है वो सिर्फ 1% है। उसमें ग्राउंड वाटर भी आता है, रिवर वाटर भी आता है। तो आप अभी जो एग्ज़ाम्पल देखोगे, तो अभी आपके जो दादा दादी लोग हैं उनसे आप बात करोगे तो आपको बताएंगे कि जिस रिवर में आज वाटर बह रहा है उसमें पहले कितना ज़्यादा वाटर था। बहुत सी रिवर्स तो आज सूख गई हैं। ठीक है, जैसे आपके यूपी में एक रिवर है बेलन, वो लगभग उस ख़त्म होने के कगार पे है। बहुत सारे पॉन्ड सूख गए, बहुत सारे जो वेल्स हैं वो सूख गए। पहले जो वेल होते थे, जो कुएं होते थे, वो सिर्फ 6 फीट की गहराई पे अगर उसमें से पानी आता था। लेकिन आज की डेट में वो पानी, उसमें आप खोदोगे 300-400 फीट खोदोगे तब भी जाके पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ये इससे क्या प्रूफ होता है? इससे प्रूफ यही हो रहा है कि दिन पर दिन जो फ्रेश वाटर है, जो कि सिर्फ 1% है, वो दिन पर दिन ख़त्म होता जा रहा है। ग्राउंड लेवल पे जो वाटर है वो ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेश वाटर जो है वो अनलिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड है। ये जो यहाँ पे अनलिमिटेड की बात कर रहा है वो साल्ट वाटर की बात कर रहा है, जो कि ओशियंस एंड सीज में पाया जाता है। ठीक है, तो सोलर एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग। अब जैसे सोलर एनर्जी है, उसका यूज़ हम लोग फूड बनाने में करते हैं। ठीक है, सोलर कुकर में करते हैं और स्ट्रीट लाइट को जलाने में करते हैं। विंड पावर, तो विंड पावर का यूज़ आप देख रहे हो यहाँ पे डायग्राम में, ये जो विंड मिल्स लगी हुई हैं, इनको चलाने के लिए विंड पावर यूज़ होता है। जब ये चलती हैं तो उनसे भी एक नई एनर्जी बनती है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और जो फ्लोइंग वाटर होता है, जो बहता हुआ जल है, उसका भी यूज़ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। बहता हुआ जो जल है वो काफ़ी हाइट से टरबाइंस पे गिराया जाता है। जब टरबाइंस पे गिराया जाता है, जब टरबाइंस घूमती है तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और उस इलेक्ट्रिसिटी को, जो कि वाटर की वजह से प्रोड्यूस होती है, उसको हम लोग हाइड्रो एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रो एनर्जी बोलते हैं। और कुछ बायोडिग्रेडेबल जो चीज़ें होती हैं, जैसे काउडंग। अच्छा, बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये होता है ऐसी चीज़ें जो जिनका जो डिकम्पोज हो जाएं। डिकम्पोज का मतलब होता है जो सड़ गल के ख़त्म हो जाएं। तो जैसे हो गया काउडंग, सीवेज हो गया, प्लांट रेजिड्यू। प्लांट रेजिड्यू का मतलब होता है जैसे कोई प्लांट टूट गया, गिर गया, तो उसके जो अवशेष होते हैं, रिमेंस, वो डीकेज मतलब वो सड़ जाते हैं और बायोगैस इज़ प्रोड्यूस। और उनसे क्या निकलती है? बायोगैस निकलती है। अब ये जो बायोगैस है, इसका यूज़ हम लोग हाउस होल्ड में फ्यूल्स के रूप में करते हैं। जैसे आप लोग एलपीजी का यूज़ करते हो एज ए फ्यूल फायर के लिए, तो वैसे ही बायोगैस का भी यूज़ हम लोग करते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और इसके साथ ही साथ इसका यूज़ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी दो चीज़ें क्लियर हो गई। पहला, रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? ऐसी एनर्जी या जो हमें कांस्टेंट मिलती रहे, वो कभी ख़त्म ना हो। ठीक है, ऐसा सोर्स जो कांस्टेंट हमको एनर्जी देता रहे। अच्छा, इसमें एक और पूछेगा हाइड्रो एनर्जी क्या है? तो वो एनर्जी जो कि वाटर के द्वारा, रनिंग वाटर के द्वारा जनरेट होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रो एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो
यहाँ से दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा आपसे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज आर देयर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ओके, the sources of energy that are found in nature but deplete with use over time and their replacement is not possible easily are called non renewable source of energy। इसका मतलब क्या है, एनर्जी का वो सोर्स जो नेचर में है लेकिन धीरे धीरे हम वो क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है। डिप्लीट मतलब धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहा है, उसकी अमाउंट कम हो रही है, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वो कम होता जा रहा है। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि आज हैं लेकिन कल के डेट में वो हो सकता है ना रहें, क्योंकि उनका जो लिमिट है वो अनलिमिटेड नहीं है। और ये जो मिनरल्स होते हैं ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं ओर्स के फॉर्म में। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा मिनरल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ओर्स। ठीक है, आंसर इज ओर्स। तो कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, जैसे लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, ये सब क्या हैं, ये सब मिनरल्स हैं। नेक्स्ट आता है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कोल। फॉसिल फ्यूल में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है कोल, दूसरा होता है पेट्रोलियम और तीसरा होता है नेचुरल गैस। ठीक है, तीन होते हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ऑल दीज वर फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सब जो तीनों है, ये जो तीनों फ्यूल्स आप देख रहे हो, तीनों जो एनर्जी के रिसोर्स हैं वो कैसे बने हैं, तीनों ही लिविंग थिंग से बने हैं, इसलिए इनको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। फॉसिल जहाँ पे लग गया, फॉसिल का मतलब होता है रिमेन्स ऑफ लिविंग थिंग्स, आप कह सकते हो। ठीक है, वो लिविंग थिंग से बने होते हैं। जब ये लिविंग थिंग्स दब जाते हैं अर्थ के अंदर, तो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर की वजह से ये करोड़ों मिलियंस ईयर तक ये दबे रहते हैं, और दबे होने की वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर की वजह से हीट क्रिएट होता है, और फिर वो टर्न हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, कोल में मतलब चेंज हो जाएंगे, या तो वो नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, या तो वो लिक्विड यानी पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो दे वेयर कंप्रेस्ड एंड स्क्वीज, जैसा कि अभी हमने बताया अभी वही है। ठीक है, और ये सब होने में आपके मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, कोई ये एक दो दिन का प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, नाउ एयर एंड इट्स इम्पोर्टेंस। एयर क्या है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो एयर की इम्पोर्टेंस आप लोग जानते हो। पहला है आपका ब्रीथ फॉर सम टाइम, होल्ड योर ब्रीथ, सॉरी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है, ब्रीथ योर होल्ड फॉर सम टाइम, मतलब कुछ देर के लिए अपनी सांसें रोको। आपको कैसा महसूस होगा, आपका जो है दम घुटने लगेगा, जिसको बोलते हैं सफोकेटिंग। आप सफोकेटिंग होने लगोगे, मतलब आपका दम घुटने लगेगा, आप सांस नहीं रोक पाओगे। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन एयर टू सर्वाइव। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको ब्रीथ करने के लिए क्या चाहिए, एयर चाहिए। नेक्स्ट, नेचर हैज़ गिवन अस दिस गिफ्ट इन एबंडेंस। अब नेचर ने ये गिफ्ट हमको बहुत ज़्यादा दिया हुआ है अर्थ पे। जो पूरा अर्थ है वो आपका घिरा हुआ है एक थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर, एयर के एक मोटे से बंडल से घिरा हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फियर। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि व्हाट इज़ एटमॉस्फियर। तो एटमॉस्फियर इज़ अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। अब ये जो लेयर क्या करता है, दिस लेयर एक्सटेंड्स अप टू मेनी किलोमीटर्स एबव द सरफेस। अब ये जो लेयर है ना, ये हमारे अर्थ पे बहुत ही कई किलोमीटर्स तक फैली हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दिखाई गई है। इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको एक खाली ग्लास लेना है, और उस खाली ग्लास में आप कुछ चाहो तो रुमाल वगैरह उसमें डाल सकते हो, और फिर जब आप उस ग्लास को पानी के अंदर उल्टा करके डालोगे और फिर निकालोगे, तो आप देखोगे कि पानी अंदर, ग्लास के अंदर पानी नहीं गया। तो क्यों नहीं गया, ग्लास तो खाली थी, तो पानी क्यों नहीं गया, बिकॉज पानी के अंदर एक चीज़ थी जो पहले से वहाँ पे मौजूद थी, दैट इज़ द एयर। ठीक है, तो इससे क्या प्रूफ होता है कि एयर जो है वो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो है,
वो नेचर में है। तो अभी के लिए बस हम लोग इतना ये टॉपिक इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक है वो अगले क्लास में स्टडी करेंगे।